हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे एशोर लेलैंड से रिलेटेड, जो कि शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है और खास करके जो इसका रिजल्ट लगने के बाद इतनी इंप्रूवमेंट किस वजह से आई उसके बारे में बात करेंगे। अभी आप देखे होगा कि मिडिल कैप और जो स्मॉल कैप कंपनीज उसमें अभी इंप्रूवमेंट दिख रही है। पहले लार्ज कैप ने इंप्रूवमेंट दिखा दी है मार्केट में। आप यहाँ पर पूरी तरीके से देखते होंगे मार्केट को, अभी एनालिसिस करते होंगे, आपको पता चल जाए कि पहले आप यहाँ पर देखे होंगे जो लार्ज कैप कंपनी उन्होंने यहाँ पर अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाकर अभी वो यहाँ पर स्टेबल हो चुके हैं और बाद में से अभी मिड कैप और स्मॉल कैप की इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। आपने अभी देखा होगा कि जितने भी इन्वेस्टर है वो भी देखा होगा, या मैं कहूँगा आप यहाँ पर याद रखिए कि जो मिड कैप और यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी उनकी इंप्रूवमेंट अभी दिखाई देगी। तो यहाँ पर बात करें अशोक लेलैंड से रिलेटेड, जो यहाँ पर इतनी इंप्रूवमेंट इसमें क्यों हो रही है, इसके रिजल्ट उतने खास नहीं आए, इतनी परफॉर्मेंस खराब रहने के बाद भी रिजल्ट इतने क्यों अच्छा है। आपको एक खास चीज़ दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पर याद करें ये स्टॉक जो है मैं आपको कितने दिन से बता रहा हूँ, इसकी याद रखिए कि जो अशोक लेलैंड है वो लॉन्ग टर्म में बिल्कुल जो उसका पहला अचीवमेंट था वो 100 रुपये 150 रुपये तक जाएगा। बट अभी याद रखिए ये अशोक लेलैंड में जाएगा कब, उसके वास्ते चाहिए मैं आपको बताना चाहूँगा रियली लगभग हम बात करें तो 1 साल का लॉन्ग टाइम का पीरियड लग सकता है, टाइम लगेगा। यहाँ पर आप सोचेंगे कि हम यहाँ पर 1 दिन में 2 दिन में यहाँ पर एग्जिट करेंगे, तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें इंप्रूवमेंट ऐसी नहीं बनेगी। आप यहाँ पर देख लीजिए जो रेड फ्लैग है मीन्स एएमसी लिस्ट में भी अशोक लेलैंड आ चुका है। अभी इसको आप यहाँ पर जानती है या नहीं जानती मुझे पता नहीं, बट मैं आपको बताना चाहूँगा एएमसी लिस्ट में भी अशोक लेलैंड पर रेड फ्लैग लग चुका है। तो प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो आप यहाँ पर प्रमोटर देख लीजिए, प्रमोटर की खास बात देखेंगे तो 45% यहाँ पर उनके पास होल्डिंग नजर आती है। और बात करें यहाँ पर उन्होंने कर्जा मीन्स यहाँ पर देखिए जो अशोक लेलैंड है उसके जो प्रमोटर उन्होंने कितनी क्वांटिटी पहले 9% के शेयर गिरवी रखे थे, अभी रखे थे 10% के। अभी 10% के शेयर गिरवी रखने की वजह क्या है, तो आप यहाँ पर सभी जानते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, तो इनके बिजनेसेस उतने इंप्रूव नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि जो अभी पैसे की किल्लत जो मार्केट में सिचुएशन क्रिएट हो रही है उससे सभी भी बिजनेस पर, नहीं छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बिजनेस पर इम्पैक्ट होगा। अभी इनके कैसे देखिए जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं उनकी कमर्शियल व्हीकल, अभी जैसा ही माइनिंग से रिलेटेड वर्क चालू हो रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए जैसे जैसे मार्केट ओपन होगा वैसे वैसे मैन्युफैक्चरिंग कर ये अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं। और एक खास वजह जो आपको बताना चाहूँगा, इनके जो यहाँ पर डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने कुछ बातें बताई है रिजल्ट के बाद में, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स बताए हैं कि क्या स्टॉक में अभी भी इंप्रूवमेंट बनता है क्या, मीन्स यहाँ पर कंपनी क्या करने वाली है। कंपनी को जो पर्सन चलाता है वही बात कर सकता है कंपनी रिलेटेड। याद रखिए अशोक लेलैंड को ऐसा आलतू फालतू स्टॉक नहीं है, बिल्कुल ही इंडिया में 2nd नंबर पर आने वाली कंपनी है बड़े व्हीकलों में। तो यहाँ पर और भी देखिए तो फॉरेन निवेशक का भी स्टेक देखेंगे तो यहाँ पर 19% से उन्होंने 17% कर दिया है। सबको पता है, मैं आपको कहूँगा सबको पता है कि जो मार्केट में बिकेंगे जिनके प्रोडक्ट वही उनके स्टॉक में तेजी आएंगी। अभी अशोक लेलैंड की ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टेबल है, स्टॉक स्टेबल है और स्टॉक इंप्रूवमेंट दिखाएगा थोड़ी बहुत, मैं आपको कहूँगा। क्योंकि अभी यहाँ पर इसका जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर लगभग 70 रुपये को टच करेगा और बाद में से यहाँ पर और याद रखिए जो 70 का लेवल तोड़ दिया तो आगे और भी इंप्रूवमेंट दिखाएगा। बट जैसे इकोनॉमी पूरी तरीके से ओपन और यहाँ पर जो वैक्सीन से रिलेटेड जितने अपडेट्स आ रहे हैं वो सभी तरीके से क्लियर फुल एंड फाइनल हो जाए तब यहाँ पर इसमें इंप्रूवमेंट और भी दिखेगी। यहाँ पर हम बात करें इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने, यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल हो या इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, उन्होंने कुछ होल्डिंग बढ़ाए वाले ऐसे 2 मेंबर नजर आते हैं। यहाँ पर देखे होंगे तो पता चल जाए आपको। पहले उनके पास देखिए कितना था, तो 3.2, यहाँ पर 3.52 हो चुका है और यहाँ पर 2.6 से लेकर 2.62 मीन्स यहाँ पर अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाते हुए नजर आ रहा है। अभी म्यूचुअल फंड की बात करें तो देखिए उन्होंने यहाँ पर होल्डिंग अपनी कम की है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को सबको पता है। मैं आपको कहूँगा ऐसा नहीं कि अशोक लेलैंड खराब है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबको पता है जो बिजनेस चलेंगे। अभी क्या है, लगभग हम सबको पता है कि जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होते हैं या म्यूचुअल फंड वाले लोग होते हैं उनको यहाँ पर रिटर्न प्रोवाइड करना पड़ता है, इसलिए वो अच्छे और स्टेबल स्टॉक में पैसा लगाएंगे अभी फिलहाल में। तो अशोक लेलैंड जिनके पास ज़्यादा पैसे ज़्यादा हो और वो लॉन्ग टर्म के लिए रुकना चाहते हैं तो उनके लिए कहूँगा बिल्कुल ही शानदार स्टॉक है। नो डाउट इंप्रूवमेंट भी दिखाएगा और आपको जितना रिटर्न चाहिए उससे भी ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करेगा। डिविडेंड के हिसाब से देखें तो डिविडेंड भी आपको देखिए अच्छा खासा डिविडेंड देता है, ऐसा नहीं कि डिविडेंड नहीं देता, बल्कि स्टॉक बिल्कुल ही शानदार और अच्छा खासा बोनस भी इशू करता है। बोनस की बात करें 2011 में बोनस दिया था इसने, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले भी बहुत ही पुरानी बात है 1978 में इन्होंने बोनस दिया था। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, क्वार्टर बाय क्वार्टर के रिजल्ट के परफॉर्मेंस देखिए तो आप यहाँ पर सेल्स देखिए इसकी क्या हो रही है। तो सेल्स का पूरी तरीके से यहाँ पर बैंड बन चुका है। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो 5,000 करोड़ की सेल होकर यहाँ पर अभी देखिए कितनी, तो यहाँ पर 1400 करोड़ हो चुकी है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कितनी सेल्स में यहाँ पर अभी गिरावट हो रही है। बैलेंस शीट पर नजर डाल लेंगे, बैलेंस शीट में देखिए
तो आपको वो भी बताना चाहूँगा। क्या होता है, मैं सभी बातें खाली आपको लगेगा कि आप सर इसके रिलेटेड कुछ नेगेटिव बातें बता रहे हैं इस कंपनी से रिलेटेड, नो डाउट आपको पसंद है तो खाली आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। मेरा जो पॉइंट होएगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी से रिलेटेड। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो रिजर्व फंड कितना था पहले, लगभग 8,000 करोड़ का, कितना 8,000 करोड़, ऊपर भी 400 दिख रहा है, 8,400 करोड़ का इसका रिजर्व फंड पहले था। कब, यहाँ पर 2019 की बात कर रहा हूँ, मार्च में। 2020 के देख लीजिए तो उसमें कितना परफॉर्मेंस हो गया है, लगभग हम बात करें तो 100, यहाँ पर 1000, कितने 1000 करोड़ का डिफरेंट आया, कितना 1000 करोड़ का रिजर्व फंड में डिफरेंट आया है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं परफॉर्मेंस कितना यहाँ पर अभी गिरावट वाला है। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो कोरोना का, कोविड-19 का, इस पे इसके बिजनेस पर ज़्यादातर होते हुए नज़र आ रहा है। तो इसको इम्प्रूवमेंट में ज़्यादा वक्त लगेगा। इसी से कहूँगा कि आप यहाँ पर थोड़े वक्त में कुछ पैसे कमाना चाहते हैं तो दूसरे स्टॉक यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फार्मा, एफएमजी स्टॉक, आईटी स्टॉक, केमिकल स्टॉक। तो आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, कुछ बातें करें इसी से रिलेटेड। तो यहाँ पर और बात करें, देखिए इनके जो यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि यहाँ पर वो इम्प्रूव करेंगे और जो रिटर्न की बात है, जो होल्डर है उनको भी बेहतरीन देने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही है कि यहाँ पर हम जो कंपनी रिलेटेड जितना भी क्वालिटी मेंटेन करेंगे और एक्सपांड करेंगे हमारे बिजनेस को, उन्होंने बातें कही है, बिल्कुल नो डाउट, और वो करके रहेंगे। बट आपको ये पता चलना है कि कंपनी में आपको, मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म, ये वर्ड आप यहाँ पर हिसाब से लिख के लेना और यहाँ पर याद रखना कि स्टॉक रिलेटेड लॉन्ग टाइम में आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। यहाँ पर लगभग बात करें तो 88% लोग कहते हैं कि इसको यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। अभी फिलहाल के हिसाब से बाइंग अच्छी बनती है। पोजीशन के हिसाब से बात करें तो अच्छा खासा बाय कॉल आता है स्टॉक से रिलेटेड। अभी आ जाते हैं और नेक्स्ट लेवल पर बात करें तो यहाँ पर आप और भी कुछ बातें देखेंगे। इसमें स्ट्रेंथ देखेंगे तो स्ट्रेंथ कुछ ही नहीं नजर आती। वीकनेस देखेंगे तो यहाँ पर देखिए रेड फ्लैग आ चुका है। अभी क्या होता है, सबको लगता है खाली वो आधा वीडियो देखे होंगे, उनके लिए कहूँगा कि खाली आपने आधा वीडियो देखा होगा तो आपको पता नहीं है। अभी रेड फ्लैग का इम्पैक्ट क्या होता है आप बाद में देखना, स्टॉक में गिरावट आने के बाद कुछ दिन के बाद इसमें गिरावट जरूर आएगी, क्योंकि रेड फ्लैग का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट स्टॉक पर होता है। देखिए हाई इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू द अर्निंग। तो यहाँ पर यही पता चलता है कि अर्निंग तो कम और स्टॉक तो भाग चुका। अभी ऐसी क्या वजह है, तो ये रेड फ्लैग। तो यहाँ पर रेड फ्लैग में ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो बताना चाहूँगा, खासकर अगर आप लिसन करेंगे तो रेड फ्लैग में पॉइंट्स होते हैं। देखिए या कंपनी में प्रॉफिट कम, उसके फंडामेंटल उसको सपोर्ट नहीं कर रहे तो भी स्टॉक भाग रहा है, या कंपनी में कुछ यहाँ पर हम बात करें तो लगभग शेयर में तेज़ी आ रही है, लगातार तेज़ी आती हुई, कभी गिरावट आ रही है, कभी तेज़ी आ रही है, और स्टॉक पर्टिकुलर लेवल में बिजनेस कर रहा हो, तो ऐसे बातों से क्या होता है, तो इम्पैक्ट होता है। खास कर याद रखिए रेड फ्लैग का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट स्टॉक पर होता है। अभी ये जिनके पास स्टॉक है उनके बारे में बताना चाहूँगा, रेड फ्लैग क्या बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट इन्वेस्टर के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म के बारे में इन्वेस्ट करते हैं ऐसे स्टॉक में, तो उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ही छोटी मोटी प्रॉब्लम है। खाली ये यहाँ पर क्या होता है, सेबी को कुछ कोई कंपनी में खराब बात दिखी तो रेड फ्लैग लगाती है और बाद में कुछ दिन के बाद रेड फ्लैग निकल जाता है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर बात करें। यहाँ पर टेक्निकल बेसिस पे बात करते हैं, इसमें थोड़े बहुत मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जैसे कि हम बात कैंडलस्टिक के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी एंडिंग है, आज मार्केट में एंडिंग ग्रीन निशान में दिखा है, तो ये बिल्कुल ही शानदार, आगे भी ग्रीन निशान में भी आपको 1 से 2 दिन चलता हुआ दिखेगा स्टॉक, नो डाउट। जैसा ही लोगों को पता चल जाएगा कि रेड फ्लैग लग चुका है, तो यहाँ पर पैनिक होकर बहुत अच्छी खासी गिरावट भी आने की संभावना आती हुई नजर आ रही है। अभी आ जाते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग बात देख लेते हैं। अशोक लेलैंड के व्हीकल तो आपको सभी को पता है, मुझे लगता है एक बार दिखाना चाहिए। देखिए बड़े बड़े कमर्शियल व्हीकल्स और अच्छे खासे छोटे मोटे बड़े सभी बिजनेस करती है कंपनी कमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड। और मेजॉरिटी जैसी बात करें तो यहाँ पर आर्मी से रिलेटेड जितने भी ट्रक्स होते हैं वो बनाकर सप्लाई करने का, और यहाँ पर आप देखे होंगे तो डिफेंस सेक्टर में जो अपने ट्रक्स होते हैं वो देने का, अपना सप्लाई करने का काम कंपनी करती है। अभी आ जाते हैं शेयर के चार्ट पैटर्न पे हिसाब से, यहाँ पर देख ले, देखिए आज लगभग 14% की ग्रोथ, कितनी 14% की ग्रोथ, और मार्केट में आग लगा दी, धूम मचा दी स्टॉक ने, क्योंकि लगभग आप देखिए कहाँ पर, तो लगभग 7 रुपये मायने नहीं रखते। आप यहाँ पर देखिए जिसके पास क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी है या 1 लाख क्वांटिटी है, तो उसको पूछिए कितना प्रॉफिट हो चुका है। 7-7 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट कमाते लोग एक दिन में। तो स्टॉक मार्केट में कौन बोलता है पैसा नहीं बनता। मैं आपको अभी भी कहूँगा, आप खाली जो वीडियो होते हैं मेरे पूरे देखा करिए, आपको प्रॉफिट जरूर होगा और बेनिफिट भी उसी तरीके से होगा। तो थैंक यू सो मच आपका यहाँ पर कीमती वक्त देकर इन्फॉर्मेशन देखने के लिए।